बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास। व्हाट इज़ एटॉमिक मास, हाउ कैन वी फाइंड इट, ये सब पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के एक एलिमेंट में फंडामेंटल जो पार्टिकल है वो तीन होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। आपको ये बात भी जहन में याद रखनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिसको हम शेल्स कहते हैं, इन शेल्स में होते हैं। इसके अलावा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये जो न्यूक्लियस है ये रदरफोर्ड ने डिस्कवर की थी और इसका नाम सबसे पहले रदरफोर्ड ने रखा था। अभी हम आते हैं एटॉमिक मास की तरफ। इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब ये कि किसी भी एटम में मौजूद, उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद को हम एटॉमिक मास कहते हैं। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है तो हम इन दोनों को जमा करते हैं तो इससे क्या आता है, 4 आता है। तो मतलब ये कि इस एटम का एटॉमिक मास क्या बना, 4 बना। अब एटॉमिक मास का यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह केमिस्ट्री के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उस तमाम के अलग अलग एटॉमिक मासेस होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साथ है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो है H, कैपिटल H, और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 1। अगर हम कंप्लीट लिखे तो 1.008 AMU। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन का सिंबल है कैपिटल C और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 12। यानी इस 12 में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन है। यानी कार्बन के न्यूक्लियस में यहाँ पर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसलिए कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 12 AMU। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का सिंबल है कैपिटल O और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16 AMU। यानी ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। इसी तरह हर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है। यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं।